Hi, I'm giving you a shocking truth. In India, there are 15% population which is suffering from mental health disorder, मानसिक बीमारी, जिसमें आप ये देखेंगे कि उसमें स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, घबराहट हो सकती है और इसके बारे में कोई किसी से बात नहीं करता। आप तमाम डॉक्टर भी देख लें, आपको अगल-बगल में जहाँ भी आप रहते हैं डेंटिस्ट मिल जाएगा, आपको गायनेकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपी वाले मिल जाएंगे, फिजिशियन मिल जाएंगे, तरह तरह के एक्सपर्ट मिल जाएंगे, बट यू हार्डली फाइंड समवन हु ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर। प्रॉब्लम क्या है कि न इसमें खुल के डॉक्टर कुछ कहने की बात करता है, जो सफ़रर है, जो फैमिली उसको सफ़र कर रही है, वो भी ओपनली किसी से बात नहीं कर सकता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची, मेरी बहू या मेरी बेटी इससे सफ़र कर रही है, एंड दैट क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। क्योंकि आपको पता है कि आपके आसपास चारों तरफ सब कुछ अच्छा हो रहा हो और आपका दिमाग अगर शांत नहीं है, यू डोंट हैव ए मेंटल पीस विद इन यू, वो सारी खुशी जो दूसरे इन्जॉय कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो आपके लिए शून्य साबित होगी। आपको लगेगा कि ये मेरे लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ पे है नहीं। इन मेंटल पीस यू नीड स्टेबिलिटी, यू नीड कॉग्निटिव थिंकिंग, यू नीड सर्टेन पॉजिटिव बिहेवियर जो समझता है कि ये जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। पर जब आप मेंटली परेशान हैं, आपके मन की स्थिति सही नहीं है, तो आपके अगल में कोई भी चीज़ें होंगी तो आपके विपरीत ही होंगी, आपको वो उसमें एंजॉय नहीं कर सकेंगे, उसको फील नहीं कर पाएंगे। है दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। 15% आबादी बहुत होती है। ये तो डेटा उन लोगों के बारे में है जो एक रैंडम डेटा होता है। डेटा क्या है? एक रैंडम सैंपल है जो डॉक्टर्स देते हैं कि भाई हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स आए, वीकली पैटर्न पे आए, मंथली पैटर्न पे आए, दैन गवर्नमेंट एक डेटा जो है फाइंड आउट करती है। पर ये डेटा इस डिजीज़ का खास करके देखें तो आई डोंट थिंक दिस डेटा इज़ एक्यूरेट, क्योंकि गाँव में कौन मेंटल हेल्थ के बारे में किसी को सोच रहा है। थोड़ी सी भी मानसिक परेशानी हुई तो उल्टा लोग सोचते हैं कि ये पागल हो गया, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, उससे बात करना बंद कर दो, उसके टच में ना रहो, एंड वो एक और नेगेटिव इम्पैक्ट करता है उस पर्सन पे। मतलब आपने अगर जिक्र भी किया कि यार मतलब थोड़ा सा ऐसा हूँ मैं, मेरे अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहा है, तो लोग आपको कहेंगे ये पागल आदमी है ना। तो ये मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। अभी मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ जो भी कहें, ये 3 तरह से पाया जाता है। 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को। पहला आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में यू वेल अवेयर दैट डिप्रेशन होता क्या है कि आपका जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ना, जो आपको पॉजिटिविटी देता है, फील गुड फैक्टर करता है, वो हार्मोन्स रिलीज़ करना बंद कर देता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ट्रॉमेटिक सिचुएशंस है और ये अचानक होती नहीं है। आपके अंदर जो दबाव पैदा होता है, जो स्ट्रेस होता है, या उस स्ट्रेस में लोगों का जो बर्ताव होता है आपके साथ, जिसमें आप अपने आप को अकेला पाते हैं, तो उस सिचुएशंस में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है और उसमें आप फंसते जाते हैं, एंड यू कैनॉट फाइंड द वे आउट। तो ये मेंटल डिप्रेशन है। डिप्रेशन को आप सर्च करिए गूगल में, आपको पता चल जाएगा। या ऐसी कोई स्थिति होती है आपके साथ जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अपने आप को अकेला पा रहे हैं, आपके साथ कोई है ही नहीं, जो चीज़ें अच्छी भी हो रही होती हैं उसको आप एक्नॉलेज नहीं करते, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन। सेकेंड इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ये महिलाओं में ज़्यादा है। एंजाइटी होना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, माइग्रेन का इश्यूज़ होना, रात को नींद नहीं आना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी बहुत ख़तरनाक है। इसको आई टेल यू, इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रेस इवन। आपको गैस का सिम्टम्स आएगा, आपको ब्लोटिंग होगी, आपको बॉल्स बनेंगे, आप गैस्ट्रो के पास जा रहे हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहेगा कि यार ये मेरे पास इसका कोई इलाज ही नहीं है। वो मेडिसिन तो देगा क्योंकि उसको अपना फीस बनाना है, पर यू कांट हैव ए क्योर फ्रॉम दोज मेडिसिन्स। फिर बाद में फाइनली पता चलता है कि अच्छा ये जो एंजाइटी हमारे बॉडी के अंदर है, ये हमें इस तरह के सिम्टम्स को क्रिएट कर रही है, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन्स। और मेडिसिन्स भी इसके ईजिली मिलते नहीं हैं। तो द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, दिस इज़ पर्सनली आई फील,
और मैंने पाया है कि इसके मेडिसिन भी आपको नहीं मिलेंगे। एक दो डॉक्टर मिलते भी हैं तो दे आर चार्जिंग हेफ्टी फीस। आपको 10 दिन की दवाई देंगे, देन यू हैव टू पे 1000 to 1500, फिर आपको मेडिसिन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको तकलीफ़ है और मेडिसिन ख़त्म हो गया तो अगर आप फार्मासिस्ट को कहेंगे, मेडिकल स्टोर वाले को, यार मेडिसिन मेरे को भिजवा दो, कहेगा नहीं नहीं आप डॉक्टर की पर्ची लाओ। तो मान लो रात में अचानक दवाई आपके पास नहीं है, आपको कोई इश्यूज़ आ रहा है तो यू कांट टेक मेडिसिन आउट ऑफ इट। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ ही है, तो ये भी एक इशूज़ है। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड द मेडिसिन ईज़िली। जैसे हमें बुखार लगता है हम क्रोसिन लेते हैं, सर दर्द होता है तो हम सैराडोन खा लेते हैं, हमें निसिप खा लेते हैं, हमें पता है कि इस तरह की मेडिसिन हमें ठीक कर देती है। बट इसके केस में आई डोंट थिंक यू कैन फाइंड द मेडिसिन ईज़िली। एंड थर्ड इज़ सीज़ोफ्रीनिया बोलते हैं, जिसमें इंसान अपने आप को सीज़ कर लेता है। सीज़ मतलब जैसे आपको कहीं पे ले जाके मैं बंद कर दूँ, बंद कमरे में डाल दूँ, आपको लगेगा कि यार मेरे साथ ये हो क्यों रहा है, वाई आई एम फेसिंग इट। और इसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। हल्यूसिनेशन समझते हैं आप, कभी कभी घबराहट होती है, आपको लगता है कि बंद कमरे में आप अकेले सो रहे हैं तो अगल बगल में कहीं भूत तो नहीं नज़र आ रही है, या दिन में भी अगर लगेगा आपकी छाया दिखेंगी लेकिन आपको लगेगा कि आपके पीछे से कुछ आ रहा है, वो जो इमेज बन रहा है ना वो आपको लगेगा कि ये भूत है। एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर होता है, आपका जो मूवमेंट होते हैं आप घबरा के चलेंगे, आपका हाथ का मूवमेंट सही नहीं होगा, घबराहट ऐसी होगी कि चाय पी रहे तो आपका हाथ जो है वो शेकिंग कर रहा है। दिस ऑल द सिम्टम्स वी आर टॉकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सिजोफ्रीनिया। और ये एक्सपीरियंस किया है लोगों ने कि जो मोस्टली इसमें भी जो लेडीज़ हैं, द विमेन है, दे आर फाइंडिंग द बेस्ट। कुछ इश्यूज़ में ये भी देखा गया है कुछ केसेस में जो ये जेनेटिक बिहेवियर हो सकता है फैमिली में। और मैंने देखा है इन माई क्लोज कि भाई उनके फादर, ग्रैंडफादर, अब तो मेरे ग्रैंडफादर लगेंगे, उनको भी थोड़ा सा दौर, पागलपन का दौर आता था। फिर देन जो उनके नेक्स्ट जनरेशन था उनको भी आता था। तो इस तरह से ये इशूज़ पाया गया है। तो अगर मेंटल हेल्थ को सही में समझना है और बात करनी है तो ये हमारे लिए, आपके लिए, इर्द गिर्द भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझें। प्रॉब्लम क्या है पता है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत याद है। वो कहता है कि इन द डार्केस्ट फेज ऑफ लाइफ यू डोंट नीड एडवाइस। इन द डार्केस्ट फेज ऑफ लाइफ, इन द डार्केस्ट मोमेंट्स वी डोंट नीड एडवाइस। मतलब जब आप बिल्कुल परेशान हैं, चिंतित हैं और परेशानी में फंस गए हैं ना, तो वहाँ पे किसी का एडवाइस काम नहीं करता है। व्हाट यू नीड, व्हाट ट्रूली नीड इज़ द प्रेजेंस ऑफ somebody who can sit with you in the shadow, acknowledge your suffering without trying to fix it. लोग फिक्स करने की कोशिश करते हैं, अच्छा ये तुम्हारा प्रॉब्लम है मैं ठीक कर देता हूँ, और वो प्रवचन दे देते हैं। नहीं, somebody has to sit with you and acknowledge कि नहीं ऐसा होता है, मेरे को भी हुआ था, होता है, सबके साथ हो सकता है। यू आर नॉट आउट ऑफ नोबडी कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया। देन यू नीड समबडी हु स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। वो सर पे हाथ फेर सकते, आपके साथ थोड़ा शांत बैठ सके और आप की को कनेक्ट कर सके। हार्ट की कनेक्शन है, माइंड का कनेक्शन ज़रूरी है। ऐसा होता नहीं है, आपके बुरे मोमेंट में जो है लोग आपको एडवाइस देना शुरू करते हैं एंड दैट एडवाइस डज नॉट वर्क। तो फिर प्रॉब्लम यही है आजकल की सोसाइटी में, इसलिए इसका रैपिड ग्रोथ हो रहा है। अगर आप देखेंगे ना, अगर आप एक स्टडी को पढ़ें तो ये जो एंजाइटी है इसका रैपिड ग्रोथ हुआ है, मतलब 15-20% का ग्रोथ है भाई साहब। इसका मतलब है कि लोगों में कनेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, लोगों में दूरियां बढ़ गई है। इसका मतलब ये भी लगता है कि आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्ट रहने की कोशिश नहीं कर पा रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारी इश्यूज़ है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो यू ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, उसको सही करिए। बट इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टन सॉल्यूशंस। आई एम गिविंग यू सम नॉन मेडिकल सॉल्यूशंस विच हेल्प यू टू मेक योर ब्रेन, यू मेक योर माइंड, बॉडी पीसफुल, कामफुल, जो आपको थोड़ा सा इसमें मदद मिल सके। रेस्ट मेडिसिन तो डॉक्टर ही आपको, जो डॉक्टर होता है इसके साइकेट्रिस्ट, वही मेडिसिन दे सकता है। इसलिए अगर जब भी आपको लगेगा कि ऐसा मेरे साथ कुछ हो रहा है तो देयर इज़ नो फियर इन यू, अरे यार उसके पास जाएंगे वो तो पागलों का इलाज करता। नहीं भाई साहब, वो पागलों का इलाज नहीं करता। पागलपन एक क्षणिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके अलावा तमाम तरह की परेशानी इंसान मेंटली झेलता है, और वो सब सारी चीज़ें भी दूर करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ आप ये काम करें तो दैट विल रेक्टिफाई योर मेंटल डिसऑर्डर एटलीस्ट फॉर सम एक्सटेंट।
पहला है सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। उसके लिए आपको माइंडफुलनेस होना पड़ेगा। आपको आपके थॉट्स को आप लिखिए। अब आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, फीलिंग एक्सपीरियंस आ रहे हैं, उसके पेन एंड पेपर पे लिखिए, जर्नलिंग करिए। मतलब उसे एक जर्नल बनाइए कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब अपने वैल्यूज़ को, अपने गोल्स को, प्रायोरिटीज़ को रिफ्लेक्ट करिए। आप सोचिए कि यार मैं क्या करने निकला था, मैं क्या कर रहा हूँ, या क्या चीज़ छूट गया। बिकॉज वंस यू डू फॉर सेल्फ एनालिसिंग, जब आप करते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो गलत रास्ते में भटक गया, ये इसके लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ। एंड देन रेक्टिफाइड। कब पता कौन सी की चीज़ें कहाँ से रिवोल्यूशनाइज हो जाए हमारे माइंड में। इसलिए आपको माइंडफुलनेस होना पड़ेगा, आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा कि आप क्या हैं, आपका गोल क्या था। बचपन की बातों को याद करिए, आप क्या करने वाले थे। दिस ऑल थिंग्स यू नो इट इन टोटलिटी कॉल इज सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद इंटरनल कुछ हैबिट्स को चेंज करने पड़ेंगे। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस मतलब अगर आपको कोई मदद कर रहा है तो उसको थैंक यू बोलिए, उसको बोलिए भाई साहब आपने मेरी मदद की। और छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ मिलता लाइफ में या आपको लगता है तो ऊपर वालों को भी मदद करिए। हम ऊपर वालों को थैंक्स बोलना भूल जाते हैं, है ना। जब अच्छा होता है तो हम भूल जाते हैं, जब बुरा होता है तो हम जाते हैं मंदिर में कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। जब अच्छा होता है तो यू डोंट थैंक गॉड, भगवान आपने मेरे को दिया है। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को सही करिए। नींद लेना ज़रूरी है, 8 से 10 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। इसमें मैं देखता हूँ लोगों को मोबाइल हैज़ टेकन ए प्लेस, यू नो, और जहाँ 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए लोग 1-1 बजे तक मोबाइल की ब्राउजिंग कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे लगे हुए हैं एंड वाचिंग द वेब सीरीज़, और सुबह उनको जल्दी उठना भी है, काम पे जाना है। सो दिस रियली यू नो दिस हैबिट्स मेकिंग यू मेंटली अनस्टेबल, एटलीस्ट फिजिकली तो बाद में होगा, मेंटली तो अनस्टेबल हो जाएंगे अगर आपने 8 से 10 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ली तो। अगर आप नींद की कमी करते हैं तो यू हैव टू सब्सटेंशिएट बाय योगा। योगा कुछ की प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है जिसमें अगर आप नींद कम भी लेते हैं तो योगा उसको हेल्प करता है, आपकी माइंड को अवेकन करता है। नहीं तो आप ऑफिस में ही ऐसे झपकी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ फूड पे ध्यान दीजिए आप, बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है, मिनरल्स, देन प्रॉपर यू नो प्लेंटी ऑफ वाटर को आप रखिए। विटामिन्स डाइट रिच जो भी है, विटामिन एंड प्रोटीन्स, उसको लेना ज़रूरी है। फिर आपके पास ये भी होना चाहिए कि आपका सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे ख्याल से आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्या है, आप लोगों से कैसे कनेक्ट होते हैं, इस नेचर से कैसे कनेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी वादियों में, पहाड़ियों में, झरनों, नदियों के किनारे लोग बैठ के शांत वातावरण को फील करते हैं। दे गेट सर्टन मेंटल रिलैक्सेशन। इसलिए वो नेचर को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो अपने रिलेशनशिप को नर्चर करिए, रिलेशनशिप को नर्चर करिए। बिकॉज एवरी रिलेशनशिप, आप ये मत देखो कि हमें किसी ने धोखा दिया था लास्ट टाइम, इस बार भी धोखा देगा। आप ये भी मत देखो कि अरे यार ये कोई फ़ायदा का सौदा नहीं है। नो, यू फाइंड योर लव पार्टनर, यू फाइंड योर ट्रूली गुड फ्रेंड हु कैन हेल्प यू, हु अंडरस्टैंड्स यू। दोस्ती बहुत ज़रूरी है जीवन में। अभी लोग इसमें विश्वास नहीं करते, दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि एक आधे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, 10-15 दोस्त मत बनाओ, दोस्ती सबसे रखो, बट एक दोस्त, 2 दोस्त है ना, बिल्कुल अपने दिल के करीब बनाओ, जिसको सारी बातें आप कह सके, अब वो सुन सके। कह दिया और उसमें हंसी में उड़ा ली तो फिर वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। यू नीड समबडी हैज़ टू हैव यू नो नर्चर रिलेशनशिप। नर्चर मतलब जैसे पौधे को हम धीरे धीरे सीखते हैं और बड़ा हो जाता है ना, इस तरह की दोस्ती अगर आपके पास है जो बचपन से आपके साथ मित्र रहा हो, स्कूल फ्रेंड हो रहा, तो यू कनेक्ट विद देम, शेयर विद एवरीथिंग, यू फेसिंग इट, और वो भी आपको अपनी बात बताएगा तो आपको लगेगा कि यार मेरी बात को कोई तवज्जो दे रहा है। अब असली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम यही है कि नोबडी लिसन्स टू एनीबडी। आपस में हस्बैंड वाइफ भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिलेशन है, पति पत्नी का है, वो आपस में एक दूसरे को सुनते ही नहीं है। आप बोले से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें तो आप दूसरे को समझ पाएंगे, है ना। पीसफुल स्पेस अपना बनाइए। यू शुड हैव अ कंफर्टेबल स्पेस फॉर रिलैक्सेशन, कंटेम्पलेटेशन। घर में है, बालकनी है तो बालकनी में 1-2 पौधे को लगाइए, 1-2 फोटो रखिए। तो पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे टिप्स होते हैं,
जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, मसल रिलैक्सेशन है, कुछ टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आपके पास बहुत सारे काम आ गए आज, या आपको बर्डन बढ़ रहा है, तो कामों को प्रायोरिटाइज करिए कि प्रायोरिटी पे कौन सा काम पहले करना है, किसी को बाद में करना है, उसको जॉटेड डाउन करिए कि भाई ये काम हो चुका है। जब आप ऐसे करोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि चीज़ें जो है ना, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में मैं फंस गया था, वहाँ से मेरे को राहत मिली है नाउ आई एम गेटिंग सर्टेन सॉल्यूशंस। तो जब आपको सॉल्यूशंस दिखने शुरू हो जाएंगे तो आपके मेंटली वो आपको रिलैक्स करेगा, आपको लगेगा कि सॉल्यूशंस मिल रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है। पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। लर्न टू फॉरगिव। गलती किसी से हो जाती है उसको माफ़ कर दो, उसको दिल में बैठा के मत रखो कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया था लास्ट टाइम, तो बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं आपके जो ट्रू नेचर है उसको ख़त्म कर देगा। सो हैव अ जोवियल नेचर। ठीक है यार, जो कोई बात नहीं, देख लेंगे। सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है। ट्रीट समबडी विद काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग, पैशंस बहुत ज़रूरी है। सीखने की कोशिश करिए और पढ़ने की कोशिश करो। लाइफ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम होता है ना, जैसे आपको लिखने की कला है तो लिखिए, पोएम्स, पोएट्री लिखिए, सॉन्ग्स लिखिए, उसको खुद ही ट्यून करिए, खुद ही गाइए। स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स के बैडमिंटन खेलिए, आप कुछ भी खेलिए, टेबल टेनिस खेलिए, लॉन टेनिस, कुछ भी खेलिए, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी चलेगा, बट इंगेज योर सेल्फ इन सर्टन एक्टिविटीज़। आपको म्यूज़िक बजाने का शौक़ है, गिटार, सितार, हारमोनियम, तबला, वो घर में रखिए, उसको थोड़ा वीकेंड्स में उसको ट्यून करिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये जो मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिजीज़ जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। प्रॉब्लम क्या है, इन सब का स्पेस जो है ना मोबाइल ने ले लिया है। गाना सुनना है तो मोबाइल, वीडियो देखना है तो मोबाइल, योगा करना है तो मोबाइल, बात करनी है तो मोबाइल, अब नेचर भी देखना है तो लोग मोबाइल पे ही नेचर देखते हैं। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, कि आपने वहीं पे जो है ना नेचर देखना है तो वहीं पे एक ज्योग्राफी चैनल लगा दिया यूट्यूब पे, और नेशनल ज्योग्राफिक, और वो नेचर देख रहा है। ऐसा नहीं होगा। आपके अगल बगल में पार्क होगा, जाके बैठिए, खाली रहता है पार्क, ऐसा नहीं कि पार्क हमेशा भरे होते हैं। यू गो सिट देयर and have a deep silence in you। आप जब देखेंगे कि भाई ये फ़र्क आएगा। So this is all from me about the mental disorder, mental disease। मुझे पता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी अपने लाइफ स्टाइल में अपनाएंगे, यू विल डेफिनेटली हैव अ ट्रेमेंडस हेल्प, और इससे छुटकारा आप जल्दी पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहले नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। अगर किसी को वीडियो देख के कुछ मदद मिल जाए तो वीडियो का एक पर्पस सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।